सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहहि। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग का श्लोक नंबर 6 से शुरू करेंगे। 1 से 5 तक हमने पिछले सत्र में कर लिया था, जिसमें कि भगवान जी अपने विभूति स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और भगवान जी बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे विभूति स्वरूप का वर्णन ध्यान पूर्वक भक्ति पूर्वक सुनोगे तो तुम सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि ये मेरा परम वचन है, ये मेरा सुप्रीम स्टेटमेंट है जो कि मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ, तुम्हारे हित के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। ऐसे भगवान जी ने अर्जुन को बोला। और अभी ये 6 नंबर का श्लोक से हम आगे बात करेंगे और भगवान जी फिर बता रहे हैं कि कौन 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 मुझसे उत्पत्ति हुआ है। तो पहले उन्होंने ज्ञान कुछ एडजेक्टिव बताए थे, बहुत सारे एडजेक्टिव बताए थे, जिसमें कि बोला था भगवान जी ने कि बुद्धि, ज्ञान, संशय, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, दुख सुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, दान, तप, यश अपयश, सभी जो गुण हैं वो मेरे से ही उत्पन्न हुए। अभी 6 नंबर में भगवान जी बता रहे हैं कि महर्षिया सप्त पूर्वे चत्वारो मनस्त्वा तथा मद्भावा मनसा जाता येषाम लोक इमाम प्रज्ञा। हे अर्जुन, ये सप्त ऋषि तथा उससे भी पूर्व जो 4 अन्य महर्षि और मनु जाति के जो पूर्वज थे, सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले जीव उससे ही अवतरित हुए। अभी देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। ऐसे तो ये समझने में बहुत आसान है कि भगवान जी से सप्तऋषि की उत्पत्ति हुई, भगवान जी से मनु की उत्पत्ति हुई, भगवान जी से सारे जीव की उत्पत्ति हुई। दैट्स वेरी सिंपल, बट इट्स नॉट सिंपल। भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि मेरे मन से सप्तऋषि और मनु की उत्पत्ति हुई। अभी यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड कि मनु कौन है और मनु का क्या अर्थ है। तो भगवान जी ये बोल रहे हैं कि ये जो संसार की रचना हुई, ये मन, हमारे और आपके मन की उत्पत्ति है। और मन में वासना है, डिजायर है, इच्छा है, और वासना की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि से हुई। तभी अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो ये जो संसार है ये हम और आप बनाते हैं। जैसी हमारी और आपकी इच्छा, वैसा हमारा और आपका संसार। और हम और आपकी इच्छा यानी कि मन, जो कि मनु बोला यहाँ पे, तो मन जो है उसमें अनेक इच्छाएं हैं और जैसी जिसकी इच्छा वैसा उसका संसार। ब्रह्मा जो है वासना का देवता है, वासना का प्रतीक है। ब्रह्मा जी जो हैं वो संसार के रचयिता हैं। कहने का मतलब है कि जैसी जिसकी वासना, ब्रह्मा जी उसके लिए वैसा संसार की रचना करते हैं। और ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति हुई विष्णु जी के नाभि से हुई, यानी कि अज्ञान से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। विष्णु के अज्ञान, विष्णु ज्ञान का प्रतीक है और ब्रह्मा जी जो है वासना का प्रतीक है। तो वासना की उत्पत्ति हमेशा ज्ञान के अज्ञानता के कारण होता है और फिर जो वासना जिसकी जैसी होती है वैसा उसका संसार बनता है। ऐसा पहले हमने बहुत बार कर लिया है। ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ना च कर्म फल संयोगम स्वभावतु प्रवर्तते। भगवान जी 5 नंबर के अध्याय में 14 नंबर के श्लोक में बहुत ही क्लियर बोलते हैं कि भगवान को इस ना ही कर्म फल से, ना ही कर्म से, ना ही कर्म के करने के कारण से कोई लेना देना है। ये तो मनुष्य का जो स्वभाव है, प्रवृत्ति है, टेम्परामेंट है, अर्जेज है, उसके हिसाब से उसका संसार की रचना होता है। तो यहाँ पे भी भगवान जी बोल रहे हैं कि विष्णु यानी कि ज्ञान की अज्ञानता के कारण, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना फिलॉसफी के लेवल पे। तो नींद में जो सपने में जो है, वो सपने में पहाड़ देखता है, नदी देखता है, अग्नि देखता है, जल देखता है, वायु देखता है,
जो भी सपना में देखता है वो उसे सत्य मानता है, जबकि वो जागृत के अज्ञान के कारण जो भी सपने में आदमी देखता है उसे वो सत्य मान लेता है। तो सपने का फिलॉसफर भी जागृत के मूर्ख से कम ज्ञानवान है। कैसे? जैसे कि विष्णु के अज्ञान के कारण ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, वैसे ही जागृत के अज्ञान के कारण, यानी कि जागृत अवस्था में जो व्यक्ति नहीं है, जो सुसुप्त अवस्था में है, और फिर उसे स्वप्न बोध होता है और स्वप्न में वो जो भी चीज़ देखता है और अगर उसे सही मान लेता है तो वो उसके अज्ञानता के कारण उसको सही मानता है। लेकिन जैसे वो व्यक्ति जग जाता है वैसे सपने का संसार खत्म हो जाता है, उसका प्रलय हो जाता है। ठीक उसी तरह से अज्ञानी व्यक्ति इस संसार को सही मान करके, इस संसार में इच्छित वासनाओं को सही मान करके ताउम्र इसे सही मानते हुए इस जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहता है। लेकिन जैसे ही वो अज्ञान के स्वप्न से जग जाता है, जैसे वो ज्ञान रूपी जागृत अवस्था में आ जाता है, उसके लिए संसार का प्रलय हो जाता है, इस इच्छा का प्रलय हो जाता है, और फिर वो व्यक्ति ने होकर के ज्ञानी, ध्यानी, सन्यासी के श्रेणी में चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं मोक्ष की अवस्था, ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म ज्ञान की स्थिति। और इसी बात को अब आगे भगवान जी बढ़ा रहे हैं। एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वत् स अविकल्पेन योगेन युज्यते ना अत्र संशय। 7 नंबर का श्लोक में भगवान जी बोल रहे हैं कि जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः ज्ञात है, जो पूर्णतः उसमें सलेंडर है, आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है, इसमें तनिक भी संदेह न। नो डाउट एट ऑल द evolved person who knows the God, who knows the Supreme, is involved dedicatedly and continuously. Means अनन्य भक्ति से और पूर्णतया, नो पार्ट एंड पार्सल। और इस बात को अब 8 नंबर में भगवान जी क्या बोल रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न हुआ मान। जो व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति इसको भली भांति जानता है, वह मेरी प्रेम भक्ति में लगता है तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहता है। सेम बात को भगवान जी आगे बढ़ा रहे हैं, और भगवान जी हमें और आपको ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि हम सभी जीव इस संसार में आवागमन से मुक्ति के लिए आए हैं, तो फिर मुक्ति का जो साधन है वो ब्रह्म है, हायर गोल है, हाईएस्ट गोल है, सुप्रीम स्टेट है, उसको परस्यू करो। और वो परस्यू अनन्य भाव से करो, तत्परता से करो, निरंतरता से करो। ऐसा नहीं कि 1 घंटा किए 23 घंटा नहीं किए, ऐसा भी नहीं कि ये भी किए वो भी किए। तो शुरू से भगवान जी यही बोल रहे हैं, नन चिंतयन्तो माम योजना पर्युपासते तस्याम नित्यविक्ता नाम योग क्षेम बहाम्यहम। जो 9 नंबर के अध्याय का 22 नंबर का श्लोक है, जो कि मास्टर पीस है एंड सेंटर वर्स ऑफ द गीता जी है, उसमें भी भगवान जी ने यही बोला कि अनन्य भक्ति से जो मुझे भजता है उसके योग और क्षेम दोनों का वहन मैं करता हूँ। और उसी बात को अभी 10, 11, 12 तक लेके जाएंगे, अध्याय तक। तो यहाँ पे भी भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो भौतिक हो, कोई भी जगत हो, परा हो चाहे अपरा हो। अभी हमने बात किया था कि अपरा और परा क्या है। एक है तुम्हारा जो कि क्षणभंगुर है, जो कि नाशवान है, उसे हम बोलते हैं अपरा। और जो कि इटर्नल है, सत्य है, उसको हम बोलते हैं परा। तो अपरा में हम सभी चीज़ों को क्या करते हैं? अर्न करते हैं, सब चीज़ों को हम कमाते हैं, लेकिन वो क्षणभंगुर होता है। और परा में क्या होता है कि उसे हम लर्न करते हैं, उसे हम आत्मसात करते हैं, उसे हम आत्मबुद्धि करते हैं, उसे हम बोधि योग कहते हैं, और उसके माध्यम से हम हायर स्टेट को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भी भगवान जी वही बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान, बुद्धिमान शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बुद्धि योग को फॉलो करता है, जो सारे कर्म को बुद्धि के द्वारा करता है, वो
इस बात को भली भांति जानता है कि जो परम तत्व है, जो परम श्रेष्ठ है, जो परम ब्रह्म है, वही इस आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण है। अभी भौतिक जगत को आप समझें तो इट इज ए रिफ्लेक्शन, इट इज ए प्रतिबिंब ऑफ द आध्यात्मिक जगत। लेकिन लोग अज्ञानता के कारण भौतिक जगत को ही सत्य मान लेते हैं, जबकि भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का जस्ट एक प्रोजेक्शन है। हम जो शरीर है, हम जो आदमी हैं, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो एक रिफ्लेक्शन है आत्मा का, नथिंग एल्स। वी ऑल आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द सोल, सुप्रीम सोल। बट हम अपने अज्ञानता के कारण इस शरीर को सत्य मान लेते हैं, और वो जो सुप्रीम सोल है उसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे भगवान जी ने 8 नंबर में यही बात किया। और 9 नंबर में अभी भगवान जी थोड़ा सा ज़्यादा गूढ़ बातें कर रहे हैं कि मत चित्ता मत प्राणाः बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हे अर्जुन, मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, उसके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वो एक दूसरे को ज्ञान आदान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल है। 3 चीजें भगवान जी ने बोला, मत चित्ता मत प्राणा बोधयन्त परस्परम। मत चिंता मतलब जिसका चित्त मुझ में लगा हो, और चित्त का अर्थ होता है कंडीशनड कॉन्शसनेस, मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों मिलकर के चित्त बनता है। और मैंने चित्त का डेफिनेशन जो दिया था, चित्त वो बर्फ का पट्टी है जो जितना मोटा हो पानी में उसको घुलने में उतना टाइम लगता है। तो चित्त जो है वो ईगो है, और पानी जो है वो ब्रह्म है। तो ईगो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू गॉड, यानी कि गॉड प्लस ईगो इज इक्वल टू मैन, मैन माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड। तो बोलता है जो अपने चित्त को जितना पतला करे, जितना मुझ में लगाए, यानी कि भक्ति योग की बात भगवान जी कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं मत प्राणा। प्राण सिंबलाइजेज द एक्शन। 5 तरह के प्राण हैं हमारे यहाँ पे, प्राण अपान समान बयान उदान। तो ये 5 तरह के जो प्राण हैं, वो 5 तरह के प्राण जो है हमारे सारे एक्शंस को डिफाइन करते हैं, यानी कर्म योग। और बोधयन्तः परस्परम, यानी कि ज्ञान की बातों का आदान और प्रदान, यानी ज्ञान योग। तो भगवान जी बोल रहे हैं कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीनों के माध्यम से जो व्यक्ति मुझे भजता है, जो व्यक्ति मेरा परस्यू करता है, जो व्यक्ति मेरे को पाने के लिए एफर्ट्स लगाता है, वो क्या होता है, तुरंत संतुष्ट और दिव्य आनंदित हो जाता है। यानी उसके जीवन में संतुष्टि भी आता है, आनंद भी आता है, ब्लिस भी आता है, सेटिस्फैक्शन भी आता है, कंटेंटमेंट भी आता है। सो भगवान जी बोल रहे हैं कि जो कर्म योग से, भक्ति योग से और ज्ञान योग से, मत चित्तम मत प्राणा बोधयन्त परस्परम, ये 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा गीता जी जो है ये 3 ही बातों पे चलती है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग पे, 18वां अध्याय। और यहाँ पे भगवान जी 9 नंबर के श्लोक में सेम बात कर रहा है कि जो व्यक्ति कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग से मुझे भजता है, वो परम संतुष्टि को प्राप्त करता है, परम आनंद को प्राप्त करता है। अभी यहाँ पे आनंद और संतुष्टि का मतलब क्या हो गया? संतुष्टि का अगर आप संतोष, कंटेंटमेंट का अगर आप डेफिनेशन दें तो कंटेंटमेंट इज द स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू आर सेटिस्फाइड what you have। एंड आनंद का क्या मतलब होता है कि you are blessed what you have। सो आनंद एक ऊपर की स्थिति है संतुष्टि से, लेकिन संतुष्टि इज satisfaction is what you have, you are satisfied। does not mean that you don't want more। ऐसा इसका मतलब नहीं कि आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, बट जो है उससे आप संतुष्ट हो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये फंडामेंटल है। और आनंद का मतलब होता है शून्य। आनंद का मतलब है अनंत। शून्य इजिकल टू अनंत जब हो जाए तब आप आनंदमय है। सो आनंदमय कोश जो होता है वो सबसे
सूक्ष्मतम कोष होता है। 5 कोष जो है हमारे पास, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, बुद्धिमय कोष, देन आनंदमय कोष, प्राणमय कोष। ये 5 कोष में सबसे सूक्ष्म जो है जिसे हम आत्मा कहते हैं वो आनंदमय कोष है। तो यहाँ पे भगवान जी वही बोल रहे हैं कि जो ये तीनों योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करता है वो आनंद को प्राप्त करता है, ब्लेसफुल रहता है हमेशा। और 10 नंबर का श्लोक भगवान जी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपायन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगा रहता है उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। अब यहाँ बुद्धि योग देखिए 2 नंबर के अध्याय में भगवान जी ने 39 नंबर के श्लोक से तकरीबन 52 नंबर श्लोक तक बुद्धि योग की बातें की है। और बुद्धि योग में ही ये बात आती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतु माम तेषु अकर्मणा। तो कर्म को बुद्धि के द्वारा करना ही बुद्धि योग है। मन के द्वारा किया हुआ कर्म आपको गिल्ट में लाता है, बुद्धि द्वारा किया हुआ कर्म आपको ईगो में लाता है। लेकिन जो बुद्धि युक्त होकर के कर्म करता है वो ईगो को डिजॉल्व करता है और गिल्ट को डिजॉल्व करता है, और फिर आपका जो एक्शन होता है दैट विल बी एज पर योर इंटेलेक्ट, नॉट एज पर योर इमोशन। तो उसे बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि योग के द्वारा किया हुआ कर्म भगवान के नज़दीक लेके जाता है। तो यहाँ पे भगवान जी वही बोल रहे हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है उसे मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। ज्ञान प्रदान करना मतलब बुद्धि योग में उसे मैं प्रेरित करता हूँ। और जब बुद्धि योग से आप कोई कर्म करते हो तो मुझ तक आ जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि वो हायर स्टेट को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि वो भगवान की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए बुद्धि योग जो शब्द है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका बॉटम लाइन क्या है कि आपका हर कर्म जो है बुद्धि के द्वारा होना चाहिए, ना कि मन के द्वारा। एवरी एक्शंस शुड बी प्रोपल्ड बाय द इंटेलेक्ट नॉट बाय द इमोशन इज द बुद्धि योग। बॉटम लाइन, दैट्स इट। सो इस तरह से आज हमने 6 नंबर से 10 नंबर के श्लोक तक को किया, और फिर आगे के सत्र में हम 11 नंबर श्लोक से बात करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।